वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पर। वार्षिक आम सभा रखे हैं, जो कि वार्षिक आम सभा का मतलब है हर साल की तरह इस साल भी मीटिंग रखे हैं। तो गाइस देखते हैं जो अध्यक्ष है महबूब चेयरमैन, जो हमारा चाचा जी है। तो गाइस देखते हैं क्या बोल रहा है। का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर, शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव का ये प्रोग्राम चल रहा है। उसमें हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस देश की तरफ से कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय लेकर इस आम सभा को सफल बनाया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, ये पाक हवाओं को बचाए रखना, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आज ये तिरंगा मामूली सा एक कपड़ा नहीं है, मामूली सा ये 3 रंग का जो तिरंगा हमारे सामने में, इसका महोत्सव जो आज हम मना रहे हैं 13 से लेकर के 15 तारीख तक, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी हमें अहमियत अभी पता नहीं चलता, क्योंकि इसके ऊपर हमने कुर्बानी दी नहीं है। ये रंग, ये तिरंगा हमारे सामने कैसे वजूद में आया? आज हम इस तिरंगे के सामने जो फख्र से खड़े हैं, उसको सलामी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसके विषय में, इसके मुतालिक मैं चंद बातें, अगर आप लोगों की इस सवाल की इजाज़त हो तो मैं रखना चाहूँगा। और ये तिरंगा जो वजूद में आया, भारत आज़ाद होने से पहले हमारे बुद्धिजीवी, हमारे दानिश्वर लोग, हमारे अक्लमंद लोग जो इस देश को आज़ाद किए, इस देश को आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले ही एक झंडे को मुंतखब करने का इरादा सबके दिल में था। जैसे अंग्रेज कुछ ही काम को करते थे तो वो झंडे लेकर करते थे, उसके पास एक झंडा था। लेकिन हमारे देश में, भारत में, ये झंडा वजूद में नहीं आया था, और कुछ लोगों के दिल में था। तरह तरह के रंगों के 3 रंग का जो एक झंडा आया, जो बात को मुंतकिल करने के बाद वो गांधी जी को इस कांग्रेस की आम सभा में प्रस्ताव दिए कि ये 3 रंग का केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में अशोक का चक्र, ये झंडा भारत का झंडा हो, और ये झंडा हमारी शान हो, और इसके लिए हम अपनी जान तक गंवा दें, तब ये झंडा वजूद में आया। और अगर हम इतिहास पर जाते हैं, अगर हम भारत के आज़ादी के उस तरफ जाते हैं, तो बहुत बड़ा इतिहास है। ये इतिहास में लिखा हुआ है, तारीख गवाह है, 90,000 लोगों में 61,000 लोग सिर्फ मुसलमान थे, जो आज हम लोग नहीं जानते। हम लोग भूल गए। उसका नाम अभी भी आप दिल्ली के इंडिया गेट में अभी भी लिखा हुआ है, जाके देख लीजिए। उसमें 61,000 मुसलमानों का नाम है, जिसका नाम हमको पता ही नहीं है। इसमें गांधी जी, लाला लाजपत राय और बहुत सारे लीडर जो इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान तक निछावर कर दिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, जिनको दुनिया कभी नहीं भूल सकती, जिन्होंने संविधान लिखा, भीमराव अंबेडकर ने, और उसको दुनिया कभी भूल ही नहीं सकती। हम और आप क्या दुनिया नहीं भूल सकती? मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, जो भारत का संविधान लिखा, और ऐसा संविधान लिखा
ऐसी संविधान में कानून बनाए, अनुच्छेद बनाए जो हम भारतवासियों को पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में फख्र का बात बना कि हमारा संविधान ऐसा लचर, ऐसा सख्त, लचर भी है और सख्त भी। ये नहीं कि सख्ती नहीं, इसमें सख्त भी है और लचर भी है, कुछ इसमें नरमी भी है। ये नहीं है कि सिर्फ गर्मी है, नहीं, इसमें दोनों है। दोनों संविधान, दोनों चीज मिला के ये संविधान बनाया। और इस संविधान के बाद 1857 से लेकर के 1947 तक इस बीच में बहुत सारी जंगें हुई। जैसे आपका असहयोग आंदोलन हुआ और जो है आपका छपरा का जो है बिहार में आंदोलन हुआ। उसके बाद नमक सत्याग्रह हुआ। बहुत सारे खिलाफत आंदोलन हुए, बहुत सारी आंदोलनें हुई इस भारत देश में आज़ादी के खातिर, इस झंडे के खातिर। आज जो देश तिरंगा हम मना रहे हैं इसी झंडे के खातिर, इसी झंडे के खातिर, इसी को आज हम जो खुशी से, चैन से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना मनमाना चला रहे हैं, जो होता है मानते हैं, अपने हक और कानून हमें क्या कहता है उसको हम दरकिनार कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पूर्वज की कुर्बानी के कारण। और नहीं तो आज हम भी गुलामी होते, अंग्रेज के गुलामी होते हम, हमारी गुलामी अब तक बरकरार रहती है। लेकिन हमारे उन पूर्वज गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्लाह खां, शहीद अशफाकुल्लाह खां, और जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली थानवी, मौलाना हजरत मोहानी, ये सारे लोग जो है अपनी जानों को निछावर कर दिए सिर्फ हिंदुस्तान को आज़ाद के लिए। क्योंकि इतिहास बहुत सारे लंबा है और यहाँ पर लोग भी बहुत सारे कम उनसियत रखते हैं, क्योंकि जहाँ पर देश की बारी आती है हमें सबसे पहले अपनी जान निछावर करने के लिए, इस देश की इज्जत को, इस झंडे की लाज को रखने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। इस झंडे की कीमत को पहचानना पड़ेगा कि ये झंडा ऐसे क्यों नहीं आया। आज जो हम 15 झंडा फहराते हैं, क्यों फहराते हैं? आखिर कोई कारण तो है कि हम 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त ये राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हम मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व 3 पर्व है, एक 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये तीनों पर्व राष्ट्रीय पर्व है। हमें इस पर्व को अपने पर्व से ज्यादा मनाना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में हम रहते हैं, अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जब मेरा कौम ही नहीं तो हम कहाँ, मेरी वजूद कहाँ? जब मेरा कौम ही नहीं, मेरा भारत ही नहीं, तो हमारी औकात क्या? हमारी कोई औकात नहीं इस भारत के नजदीक। इसलिए भारत का आन शान बान सब ये तिरंगा है। जब तक ये तिरंगा हमारे सर पर लहराएगा हम इसकी आहुति देते रहेंगे, इसको सलामी करते रहेंगे, इसको हर वक्त रखेंगे। चलो फिर से वो नज़ारा देख लें, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला, उसको याद कर लें, जिसमें कि ये आज़ादी पहुंची थी। किनारे पर बलिदानियों के खून का वो धारा याद कर ले। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। इसलिए भाई मेरे, हम अपने, कोई कहे या ना कहे, कोई हमको स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस का आज़ादी के लिए इनवाइट करे, आमंत्रित करे या ना करे, हम स्वयं उस झंडे के नीचे हमें जाना अनिवार्य बनता है, हर हाल में जाना है। और हर हाल में अपने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने आप को खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये झंडा, एक बात और बोलना चाहूँगा, ये झंडा बी बेगम शौकत अली थानवी के बीवी बी बेगम ने इस झंडे को
जो नक्शा दिया, एक कागज में जो बनाया गया था और उसमें जो अशोक का चक्र दिया गया था, तो एक वो औरत थी और वही इस देश को आज़ादी करने के लिए इतना उसके अंदर जज्बा था, इतनी कुर्बानी थी कि अपने जान की आहुति, अपनी जान की कुर्बानी को देकर इस झंडा को सींचा और आज हमारी ये आन